के संयोजक बी.के. कौशिक जी, संगठन मंत्री बलबीर सिंह जी, गैल सिंह संधू जी, संजय बाबू जी, भाई पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जयराम सैनी जी, महमूद जयराम सैनी जी और जितने भी लोग मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, मंच के सामने बैठे हुए हैं, मेरे सबसे फायर ब्रांड के हमारे लीडर आम आदमी पार्टी श्री निर्मल सिंह जी, जो 4 बार विधायक रहे और मंत्री रहे हरियाणा के, वीरबान एडवोकेट जी और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबको मेरे हाथ जोड़ के राम राम। आज लेट हुआ इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। आम आदमी पार्टी हम एक राजनीतिक पार्टी नहीं मानते, ये एक टोली है जो देश की व्यवस्था को बदलना चाहती है। ये एक आंदोलन है जो देश के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है। ये एक उन लोगों का समूह है जो हिंदुस्तान को विकसित देखना चाहता है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के काल के रूप में अंदर जानी जाती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए, 24 घंटे बिजली और पानी देने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, महिला को सम्मान देने के लिए, किसान की आय बढ़ा के उसके जीवन को सरल बनाने के लिए, इस देश को मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान बनाने के लिए 75 साल इस देश की आजादी को हो गए। इस देश का 80% पैसा 10 पूंजीपति परिवारों के पास चला गया। चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे बीजेपी का राज रहा, चाहे जेजेपी, चाहे इन लोग, चाहे अकाली दल, उन 10 परिवारों की चर्चागिरी करते रहे और देश का 85% पैसा जब वहां चला गया और 15% के अंदर सारा हिंदुस्तान, देश के किसान जिसको हरियाणा का मुख्यमंत्री आतंकवादी कहता रहा, जिसको हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता रहा कि इनकी जड़ें चीन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को और ऐसी पार्टियों को जो देश के अन्नदाता के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के नाम पर हमें लड़ाती। यूपी के अंदर चुनाव होता है तो 1947 के अंदर पाकिस्तान में गए हुए लोगों को वापस यहां पे याद किया जाता है। दिल्ली में चुनाव होता है तो शाहीन बाग को बनवाते हैं। हरियाणा के अंदर चुनाव होता है तो जाट नून जाट का मुद्दा चलाते हैं। पंजाब में चुनाव होता है तो बेअदबी के मामले सामने लाते हैं। क्यों ये नफरत का बीज लोगों के दिमाग के अंदर बोते हैं। हरियाणा के अंदर एक अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी डिस्पेंसरी नहीं है, गुंडा राज है, गोली मार दी जाती है, फिरौती मांगते हैं। 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलते हुए डरती हैं।
क्या दशा बनाती है। मैं अमेरिका के किसान की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के किसान की बात करूं, यूरोप के किसान की बात करूं, हेलीकॉप्टर से अपने खेत के अंदर जाते हैं, मौसमी कार से जाते हैं। मेरे देश के किसान की बात करता हूं, आजादी के 75 साल के बाद भी एक नया साइकिल उनके पास नहीं होता, टूटी पुरानी साइकिल मौजूद होती है। बात आसमान की करते हैं। चुनाव होता है तो मुकाबला अमेरिका से करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं। पेहवा के अंदर क्या हो रहा है इसका जिक्र नहीं करते। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति के बीच में अरविंद केजरीवाल स्कूल लेकर आए, कॉलेज लेकर आए, हॉस्पिटल लेकर आए, बिजली लेकर आए, पानी लेकर आए, रोजगार लेकर आए, किसान के सम्मान की बात लेकर आए, युवा के सम्मान की बात लेकर आए। ये कहा अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें देश को शिक्षित करना पड़ेगा। पहली बार जब हिंदुस्तान के लोग कहा करते थे सीखना तो अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो, यूरोप का सेक्रेटरी जनरल जब हिंदुस्तान में आता है तो वो कहता है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक देखने। अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के अंदर आता है तो उसकी धर्मपत्नी कहते हैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहते हो, 5 साल के अंदर क्या कमाल किया। हिंदुस्तान के लोग कहते थे सीखना तो अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो। अब यूरोप और अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो कहते हैं सीखना तो केजरीवाल से सीखो, सीखना तो केजरीवाल से सीखो। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई दिल्ली के अंदर। मैं हरियाणा में घूमता था, बार बार लोगों के बीच के अंदर जाता था। हरियाणा के लोग कहते थे कि बेटा तुम्हारा लीडर बहुत बढ़िया है, ईमानदार आदमी है, केजरीवाल से काम बहुत किए हैं, परंतु हरियाणा में थोड़ा समय लगेगा और मेहनत करो। किसान आंदोलन हुआ, हमने किसानों की बिना झंडे और बिना टोपी सेवा की। कहा कि किसान को जेल में रखने के लिए हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर स्टेडियम नहीं दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं इनकी सेवा करूंगा, देश के अन्नदाता है भारतीय जनता पार्टी, इनको जेल के अंदर डाल नहीं सकती। फिर मैं हरियाणा के अंदर घूमा, हरियाणा के लोगों ने कहना शुरू किया कि थोड़ी और मेहनत करो, आपके बाद तुम्हें मौका मिल सकता है। हम और मेहनत करते रहे। पिछले महीने 10 तारीख को पंजाब का रिजल्ट आया। पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाया। पंजाब के लोगों ने भ्रष्टाचार की राजनीति को छोड़ के ईमानदार राजनीति को अपनाया। जब 10 तारीख को रिजल्ट आया तो हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में लड्डू बटे और ऐसा हुआ जैसे रातों रात हर आदमी के कान के अंदर कह गए हो अरे पंजाब वालों ने बाजी मार ली तो हरियाणा भी तो मार सकता था। और उस दिन से लेकर आज तक लगातार सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक शहर शहर गांव गांव में जाता हूं और लोगों की लाइन लगी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुप्ता जी ईमानदार व्यक्तियों को ज्वाइन कराना, बेईमान व्यक्तियों को पार्टी के बीच में ना लाना, जितना भी बड़े व्यक्ति हो। हमारा मोबाइल रिपेयर कंपनी की दुकान में काम करने वाला मैकेनिक लाभ सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री को हराता है। हमारा ढाबे वाला चंडीगढ़ के मेयर को हराता है। ये जितने चेहरे बैठे हैं ये एमएलए हैं हमारे, ये मंत्री है, ये हमारे मुख्यमंत्री है। बड़े बड़े चेहरों की, बड़े बड़े पैसे वालों की, बड़े बड़े नामों की आम आदमी पार्टी को जरूरत नहीं है।
आम आदमी पार्टी को जरूरत है उस आम आदमी की जिसके मन में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दर्द हो, जो चाहता हो हरियाणा के अंदर भी बच्चे शिक्षित हो, यहाँ से स्कूल और कॉलेज बने, जो चाहता हो कि हरियाणा के लोग भी स्वस्थ रहे, जान बचाने के दिल्ली की तरफ ना भागना पड़े, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हो, जो चाहता हो यहाँ के युवकों को रोजगार मिले, जो बेईमानी के अंदर लिप्त ना हो, ऐसे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराओ। वो दिन और आज का दिन मेरे पास 40 विधायकों की लिस्ट थी, मैंने उठा के एक तरफ रख दी कि हमें हरियाणा की जनता चाहिए, हरियाणा के लीडर नहीं चाहिए, हरियाणा की जनता चाहिए जो हरियाणा को बदलना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे हरियाणा को बेहतर बनाने के कवायद के अंदर आम आदमी पार्टी जुट गई। मुझे पूरा विश्वास है 2024 के अंदर 90 में से कम 80 सीटें आएंगी आम आदमी पार्टी। मुझे पूरा विश्वास है ये जो लोग मुद्दा बना के रखते हैं, चाहे मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, गिरजाघर का, चाहे चंडीगढ़ का, चाहे SYL का, मैं 2 बातों और आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। आज कांग्रेस का लीडर ये कहता कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई, SYL के पानी का जवाब दो। आज मनोहर लाल खट्टर एक रेजोल्यूशन पास करता है, निंदा प्रस्ताव कि पंजाब के लोगों ने चंडीगढ़ मांग लिया। मैं कहना चाहता हूं केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वैसे तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी का था, परंतु इससे पहले अकाली और बीजेपी की साझी सरकार थी। ना इन्होंने SYL का मुद्दा सुलझाया और ना इन्होंने चंडीगढ़ का मुद्दा सुलझाया। केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। ना SYL का मुद्दा सुलझाया, ना चंडीगढ़ का मुद्दा सुलझाया। आज ये कहते हैं कि भगवान तुम्हारा आ गए, मुद्दे सुलझाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं चंडीगढ़ के ऊपर आधा हक हरियाणा का है, उसको हम लेके रहेंगे। मैं खट्टर साहब आपको कहना चाहता हूं निंदा प्रस्ताव पारित करने से हरियाणा वालों को चंडीगढ़ नहीं मिलेगा। अपना हक केंद्र सरकार से मांगो और साथ के अंदर आधी चंडीगढ़ और आधा 20,000 करोड़ रुपए मांगो। हम अपनी कैपिटल बनाएंगे, अपनी राजधानी बनाएंगे। और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, हरियाणा के हर खेत के अंदर पानी पहुंचाएंगे। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, मैं ये बात भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, चंडीगढ़ भी लेंगे और अपना राजधानी भी अलग बनाएंगे। इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर काम करने की नीयत हो और ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल बढ़िया हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया हो सकते हैं, ईमानदार सरकार हो तो बच्चों को रोजगार मिल सकता है, ईमानदार सरकार हो तो किसान को सम्मान मिल सकता है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो चंडीगढ़ का बंटवारा होकर चंडीगढ़ में सुरक्षित हो सकता है, और लोगों की नीयत ठीक हो तो SYL का पानी भी दोनों राज्यों को मिल सकता है, परंतु उनकी नीयत ठीक नहीं है। 2024 के अंदर हम आएंगे, हम बताएंगे, परंतु आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कैसी दोगली बात ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ
कांग्रेस के सारे विधायकों ने वोट दी कि चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए। क्यों भाई? यहां तुम दूसरी बात करते हो, वहां दूसरी बात करते हो। यहां पे तुम्हारे विधायक बोलते हैं कि चंडीगढ़ हरियाणा का होना चाहिए, और वहां पे तुम्हारे विधायक बोलते हैं चंडीगढ़ पंजाब का होना चाहिए। अरे हम तो कह रहे हैं आधा आधा है, आधा उनका होना चाहिए, आधा हमारा होना चाहिए। ये दोगली नीति ज्यादा नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह बचाने का, मुंह दिखाने का उनके पास रास्ता नहीं था। जब चंडीगढ़ की बात आई तो ये नहीं कह पाए कि हरियाणा का भी हिस्सा है। पंजाब की विधानसभा से वॉकआउट करके चले गए, और यहां पे रेजोल्यूशन निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। वहां विरोध क्यों नहीं किया? ये दोगली नीतियों से देश की जनता को कब तक आप धोखा देते रहोगे? मैं पत्रकारों के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, कब तक ये 2 साल से देश के लोगों को आप भड़काते रहोगे? कब तक हरियाणा और पंजाब का भाईचारे को आप खराब करते रहोगे? ये अब नहीं चलने वाला है। अब झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी आएगी, सरकार बनेगी, और ये सारे मुद्दे हल होंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी। मैं, क्योंकि गांव राम होता है, यहां पे पूरा कैथल, पूरा परिवार आया हुआ है। अलग अलग गांव से अलग अलग लोग आए हैं। मैं कैमरे वाले से कहूंगा एक बार कैमरे उधर घुमा दो, टीवी वाले भाई। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो लोग हरियाणा बदलना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे फैसिलिटी करना चाहते हैं, और उसके लिए आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता दो। पूरे पहले ने हाथ खड़े करके टेलीविजन वाले देख लो, खट्टर और हुड्डा या दिखाई नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2024 के अंदर आ रही है, और हरियाणा दिल्ली मॉडल पे चलने वाला, हरियाणा पंजाब मॉडल पे चलने वाला। अब तो पत्रकार भी हाथ खड़ा करने लगे। एक बार पत्रकार बता दो भाई, हाथ खड़ा करके जय हो। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे विधायक, हमारे सह प्रभारी, हमारे जोन के अध्यक्ष, हमारे युवा अध्यक्ष, संगठन मंत्री ज्ञान सिंह जी, सैनी साहब, मैं सबकी तरफ से, क्योंकि समय कम था,